हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है और हम देख रहे हैं कि बार बार उसका यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो आज हम पूरे अच्छे से डिफरेंशिएशन का जितना यूज़ है उतना हम पढ़ेंगे। अपने फिजिक्स में जितना लगभग यूज़ आता है उतनी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉपी पेन निकाल लो, टॉपिक लिखो डिफरेंशिएशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके कई अच्छे फीचर्स है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा उसमें, फिर जितने भी क्लास मैंने 23-24 लेक्चर्स जो भी लिए हैं अभी तक, वो उसका पूरा प्रॉपर नोट्स वगैरह और डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो टॉपिक लिखो, राइट डाउन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है स्टूडेंट। मान लो हमारे पास x और y का ग्राफ है, ठीक है। एक ग्राफ है, ठीक है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक। यहाँ भी एक y एक्सिस इस तरह से है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मान लो कोई ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर y एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। यहाँ y है और ये x है, ठीक है। दिस इज कैपिटल Y, इसको कैपिटल Y कर दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये y है और ये x है, ये भी y एक्सिस है और ये x है। y और x के जगह में, x के जगह में क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, y के जगह में वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई कुछ भी चीज चेंज हम कर सकते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हम यूज में कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो y और x के बीच में मान लो ग्राफ दिया गया है, और पहले वाले में जो ग्राफ है, पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में ग्राफ कुछ इस तरह का दिया गया है, ठीक। और दूसरे वाले में ग्राफ जो दिया, ग्राफ दिया नहीं गया है, ग्राफ बनाया जाता है, याद रखना। ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ पॉइंट को प्लॉट करके बनता है, याद रखना। ग्राफ कैसे बनता है? कई पॉइंट थे, है ना, x वेरी कर रहा था y के साथ, फिर x वेरी कर रहा है y के साथ, जैसे यहाँ 1 2 3 है ना, वैसे x वेरी कर रहा है y के साथ। तो अलग अलग हमको कुछ इस तरह का पॉइंट मिला है, ठीक है। तो इस सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ को पढ़ना बहुत आसान होता है, इसलिए हम ग्राफ को रिप्रेजेंट, क्योंकि ग्राफ को एनालाइज करना बहुत ही इजी होता है, इसलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं फिजिक्स में, ठीक है। किसी भी चीज को अगर एनालाइज करना तो ये सारे पॉइंट को अगर हम जोड़ देंगे तो एक हमें कुछ मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या मिलने वाला मैं बता रहा हूँ, देखो, मैं सारे पॉइंट को अगर जोड़ दिया तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला, मान लो, ठीक है। अब ये कई पॉइंट से मिल करके बना है ना। कई पॉइंट यहाँ पर रहे होंगे, यहाँ पॉइंट रहा होगा, यहाँ पॉइंट रहा होगा, अलग अलग पॉइंट रहे होंगे, उस पॉइंट से मिलकर के ये बना है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, मैंने ये पॉइंट मार्क किया, ठीक, इधर भी मार्क किया, फिर एक और पॉइंट मार्क किया इस साइड, ठीक है स्टूडेंट, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी मार्क किया परपेंडिकुलर इस तरह से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब देखना, हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को मैंने x कोऑर्डिनेट में माना, इसकी वैल्यू x1, ठीक है। इसको क्या माना? x1, इसको क्या माना? x2, ठीक है। और इधर क्या माना? y1, इधर क्या माना? y2। मतलब कुछ भी जगह हो सकता है, x1 y1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखना, तो अगर हम बोले स्लोप क्या होगा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, ठीक है, tan ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे अगर हमको इसका स्लोप निकालना तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके जोड़ दिए और ये एक ट्रायंगल मिला। ये स्लोप अगर हमको निकालना है, ये थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इस पॉइंट का नाम दे रहे ए, ठीक, ये बी, ये सी, ठीक। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ए बी बाई बी सी, ठीक है, ठीक है, ए बी बाई बी सी। तो इसको ही स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, x1 और x2 में कुछ डिफरेंस है, मतलब फाइनाइट डिफरेंस है। अगर मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ रहता, मान लो इस तरह का ग्राफ रहता,
ठीक है। और x2 और x1 में कोई डिफरेंस नहीं रहता, मतलब ऐसा है कि x2 और x1 इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको स्लोप बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरह से, है ना, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करती हुई जानी चाहिए। तो ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया। देखो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधा आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधा आ रहा है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो सीधा इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, पहले वाली कंडीशन में, है ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि हर जगह देखो ये एंगल भी कितना होने वाला थीटा, ये एंगल भी कितना होने वाला थीटा, लेकिन यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर थीटा है। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा बताओ, इस तरह से बनेगा, देखो ये अलग थीटा है। मतलब स्लोप का मतलब होता है कि जो एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है ग्राफ में, जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ था, जैसे यहाँ पर ये ग्राफ जो ऑब्टेन हुआ है इस तरह का कर्व आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में इस तरह से, तो इस पर अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट जहां पर भी जाकर के एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो उसका स्लोप बताता है। उसका टेंजेंट कर देंगे तो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, याद रखना। देखो ये थीटा था ना, थीटा का टेंजेंट कर दिए तो हमको क्या बताएगा, स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ हमको जो स्लोप मिलेगा, अगर मान लो y की जगह रहता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, y की जगह रहता अगर डिस्प्लेसमेंट, x की जगह रहता अगर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता है, यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सॉरी x की जगह में पोजीशन रहता, मान लो यहाँ पर, मतलब यहाँ क्या रहता, पोजीशन रहता। अब पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, या s से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो दिक्कत नहीं है। पोजीशन को y एक्सिस में पोजीशन है, लिख लो आप, y एक्सिस में पोजीशन है, लिख लो y एक्सिस में पोजीशन है, क्या है यहाँ पर, पोजीशन, और x एक्सिस में क्या बोल रहा हूँ, टाइम है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम हमको क्या देगा, ये एवरेज देगा, यानी ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी दिया जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, याद रखना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, बिल्कुल याद रखना। उसी तरह मान लो अगर पोजीशन के जगह में मान लो y कोऑर्डिनेट में अगर वेलोसिटी रहता और यहाँ पर x के जगह मान लो टाइम रहता, तो स्लोप ऑफ यहाँ पर क्या करते हैं, देखो यहाँ पर डेल्टा y की जगह में डेल्टा v आता और x के जगह में डेल्टा t आता, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये भी एक तरह का स्लोप है, और ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी दिया जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को आपने एनालाइज किया, उसका ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ से आपने उस ग्राफ का नेचर से समझ गए कि तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो उससे बनता है उसका बिहेवियर कैसा होगा। समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी, एक साइड वेलोसिटी हो सकता है और दूसरी साइड मान लो टाइम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, यहाँ टाइम भी हो सकता है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बीच में आपने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को देख करके आप समझ सकते हो कि जो तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो इन दो फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बनता है उसका नेचर क्या होगा। इस ग्राफ में आप देख रहे हो स्लोप वेरिएबल है और इसमें कांस्टेंट है। एक टर्म आपने सुना होगा, मैं पढ़ा रहा था काफी दिनों से, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस से मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो चेंज होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अगर आप एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इस ग्राफ को मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लो स्टूडेंट इसे, ठीक है। इसमें हमको एवरेज वैल्यू मिलेगा और इस ग्राफ का नेचर से हमको इंस्टेंटेनियस मिलेगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है। इसको मैं नोट रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखो अगर मान लो हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह का, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ है, वाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। यहाँ पर मान लो ये है एक्स, ठीक है, ये क्या है एक्स,
सॉरी ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मान लो ग्राफ ऐसा है और एक्स एक्सिस में मान लो टाइम हमने लिया और वाई एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, सॉरी पोजीशन लिया। एस मतलब क्या होता है? पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम में जो पोजीशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा कहलाएगा। तो इंस्टेंटेनियस को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अब वाई कोऑर्डिनेट में अगर मान लो एस है तो डी एस बाई, एक्स कोऑर्डिनेट में टी है तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हमको जो चीज मिला ना, इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इंस्टेंटेनियस। क्या नाम है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि टाइम फिक्स है। देखो एवरेज में क्या होता है, एक्चुअली में फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हम यहाँ पर देखो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, जैसे इससे पहले वाले ग्राफ में अगर आप देखो, ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। जैसे, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे मान लो अगर जो ग्राफ है, मान लो कुछ इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, और ये भी एक दूसरा ग्राफ है। एक बार चीजों को समझ लो फिर क्या है, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर एक में ग्राफ आप देखो तो एक में ग्राफ का पॉइंट ऐसे बना है और दूसरे में जो ग्राफ है वो कैसा है, वो कुछ इस तरह का है। ठीक, अब यहाँ पर आप चेंज इन एक्स निकाल रहे हो, मतलब दो पॉइंट का जो एक्स का डिस्टेंस है, ठीक है, ये तो यहाँ स्लोप कैसे निकलता था, ये y होता था, ये x होता था। तो अपन क्या लिखते थे, डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसमें भी अगर दो पॉइंट है, देखो ये एक पॉइंट है, ध्यान से देखना, और ये दूसरा पॉइंट है। अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे ऐसे, सॉरी इसको अच्छे से जोड़ देंगे ये दो पॉइंट को, फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअली में दो लाइन को जोड़ते हुए क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मान लो दो पॉइंट है, दो टाइम इंटरवल है, ये एक टाइम इंटरवल है t1 और ये एक टाइम इंटरवल है t2। ठीक है, अब दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से जोड़ दी और ये ऐसे जोड़ दी। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो मिला है ये एवरेज वैल्यू बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू। ठीक है, अगर हम दो पॉइंट को t1 और t2 को बहुत नजदीक ले आएंगे, इतना नजदीक ले आएंगे कि इनके बीच का डिफरेंस लगभग जीरो के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, लगभग जीरो के बराबर होगा, मतलब t1 t2 कहाँ हो गया, बहुत ही नजदीक हो गया, मतलब एकदम इतने नजदीक हो गए कि तुम ऐसा समझ लो कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो ना के बराबर है। तो अब आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब उसी पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ होगा, एक ऐसा। तो अभी जो एक पॉइंट से किया ना, तो इसमें था डेल्टा एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी इसमें, ये वाले में डेल्टा एक्स एग्जिस्ट कर रहा था। देखो ये t1 है और ये t2 था। इसमें क्या बोल रहा है, अगर डेल्टा t, मतलब x कोऑर्डिनेट में जो डेल्टा t है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने t लिखा है और यहाँ आपने मतलब डिस्प्लेस पोजिशन लिखा है, ठीक है, तो यहाँ डेल्टा t एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब उसका डिफरेंस जीरो हो रहा है। तो ये वाला टर्म किसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा, याद रखना, dy बाई dt में। ठीक है, कहने का मतलब वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा v डेल्टा s बाई डेल्टा t, चेंज इन पोजीशन अपॉन फाइनाइट चेंज इन टाइम, ये एवरेज हो गया। अगर डेल्टा t मान लो टेंस टू जीरो है, बहुत ही नजदीक है, दूसरा पॉइंट हमने जो लिया है, दो पॉइंट हमने काफी नजदीक लिया, तो ये फॉर्मूला चेंज होकर के क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, अगर टाइम टेंस टू जीरो रखते हैं हम, डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखना यह, अगर डेल्टा टी टेंस टू लिमिट कर दिए आप, इसमें इसके वैल्यू को लिमिट कर दिए, टाइम को लिमिट कर दिए, तो ये टर्म क्या कहला जाएगा, इंस्टेंटेनियस कहलाएगा, वी इंस्टेंटेनियस। और वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई, सॉरी डी एस बाई डी टी। अब कुछ डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूला हम करेंगे स्टूडेंट, ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला
तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके है ना, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसको अभी हम करेंगे। 1 मिनट स्टूडेंट। एक मिनट। हाँ चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मान लो अभी हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। जैसे मान लो पहला है y और x में, y और t में बता रहे हैं। मान लो पहला इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो इसको इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव निकालना मतलब यहाँ फंक्शन किसका है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, n x n माइनस वन। एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू। तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पर y लिखना। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, देखो इधर डी बाई डी एक्स लिखे ना, तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना। क्यों, क्योंकि यहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वन बाई टू। तो फॉर्मूला क्या है, n की जगह में आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ, n की जगह में वन बाई टू दिखाई दे रहा है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई टू माइनस वन। इसको सॉल्व करते तो क्या मिलता है, माइनस वन बाई टू। ठीक है, और ये कितना होगा, x की पावर माइनस थ्री बाई टू। तो ये डेरिवेटिव आ गया। मान लो तीसरा क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, y इज इक्वल टू टी टू द पावर, ध्यान से सुनो, टी टू द पावर थ्री है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो आप डी बाई डी एक्स नहीं करोगे, क्या करोगे, डी बाई डी टी करोगे। और यहाँ क्या लिखोगे, टी का पावर थ्री है, तो n की जगह थ्री हो गया। तो क्या लिखते हैं, n दैट इज थ्री, टी थ्री माइनस वन। तो आंसर कितना होगा, थ्री टी स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है, मान लो y इज इक्वल टू ऐसा दिया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करना। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे बताओ, देखो x का फंक्शन है ना, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स लिखना। अब इधर डी बाई डी एक्स लिखे हो तो इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। तो यहाँ क्या होगा बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, टू एक्स होगा, प्लस फोर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, देखो अब मैं साइड में करके बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर कांस्टेंट है, फोर बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये कट गया, ये वन आया। नहीं तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर x का पावर वन है स्टूडेंट, और कभी भी कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो ये बाहर हो गया डिफरेंशिएशन से, अंदर में क्या बचा है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, है ना, क्या फॉर्मूला था बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता था n एक्स n माइनस वन। तो यहाँ x के n की जगह वन है, तो क्या लिखोगे, वन एक्स वन माइनस वन। तो आंसर कितना आएगा, वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो, एन एट इंटू द पावर जीरो इज वन। ठीक है, तो अपना इसका डिफरेंशिएशन क्या आया बताओ, फोर इंटू वन दैट इज फोर। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट है, मान लो अगर डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो कैसे करोगे, दोनों साइड डी बाई डी एक्स लिखोगे, है ना, इधर वाई लिख दिए, इधर क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू लिखोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो पावर टू है, तो आंसर क्या आएगा बताओ, ये आएगा टू एक्स टू माइनस वन। ठीक है, प्लस ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्यों होता है, देखो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, टू कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, है ना, टू कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो अंदर में क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ वन, है ना। अब वन को आप क्या लिख सकते हो, वन को एक्स का पावर जीरो लिख सकते हो, ये क्या होगा, टू एक्स, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या होगा, टू एक्स प्लस, है ना, इज इक्वल टू टू। ठीक है, अब यहाँ आप क्या लिख सकते हो बताओ, एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हो यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ
x टू द पावर 0 लिख सकते हो, और x टू पावर 0 क्या होता है, ये हमें देगा, ठीक है, ये हमें देगा 0 इंटू 0, मतलब एनीथिंग टू मल्टीप्लाई अगर करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, है कि नहीं, कि 0 x 0 माइनस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x, तो हमें क्या मिला आंसर, हमें सिर्फ 2x मिला, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हो, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आप कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू